Hello student, stay home, stay healthy. Today we will read about the phases of the population growth in India. और हम इसको डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया भी कह सकते हैं, यानी कि वी कैन से इट द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या phases of the population growth in India. Okay student, और in the last video I told you that there are the 4 phases are recognized in the demographic history of the India. कितनी phases आपकी recognized की गई है? 4. और these are the period of the stagnant growth rate. पहली आपका जो फेज है वो कौन सी है? पीरियड ऑफ द स्टेगनेंट ग्रोथ रेट, यानी कि बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ द 1921, यानी कि 1921 से पहले का जो टाइम पीरियड है इंडिया में, इट शो द स्टेगनेंट ग्रोथ रेट. वो किसको शो करता है? स्टेगनेंट ग्रोथ रेट को शो करता है. जबकि हमारा जो टाइम पीरियड बिटवीन द 1921 टू 1951 का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ द स्टेडी ग्रोथ रेट. वो किस आपके पीरियड के नाम से जाना जाता है? इट इज़ नोन एज द स्टेडी ग्रोथ रेट के पीरियड के नाम से जाना जाता है. जबकि वी हैव द रैपिड ग्रोथ रेट, जो हमारी जो रैपिड ग्रोथ रेट है कौन से आपके ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के अंदर आपकी शो होती है? रैपिड ग्रोथ रेट इज शोन इन द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द 1951 टू द 1981 तक के. और आफ्टर 1981 तक के से लेकर के टिल नाउ अब तक का जो प्रेजेंट टाइम तक की जो हमारी जो टाइम आपकी स्पैन है वो कैसे आपकी उसको ग्रोथ रेट को शो करता है? इट शो द डिक्लाइन ग्रोथ रेट, यानी कि आपका आफ्टर 1981 तक के बाद का जो टाइम पीरियड है इंडिया हैज़ द आपका डिक्लाइन ग्रोथ रेट. पीरियड ऑफ द स्टेगनेंट ग्रोथ रेट, यानी कि आपके बिफोर द 1921 से पहले का जो टाइम पीरियड है इंडिया के अंदर, वो आपका किस आपकी इट पीरियड के नाम से आपका जाना जाता है? इट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ द स्टेगनेंट ग्रोथ रेट के नाम से. और आपको पता है बच्चों, इन द स्टेगनेंट ग्रोथ रेट के अंदर वी हैव द आपका स्लो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. कैसी ग्रोथ रेट रखते हैं? स्लो ग्रोथ रेट रखते हैं. बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया हैज़ द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. इंडिया की जो बर्थ रेट है वो भी हाई थी, इंडिया की जो डेथ रेट है वो भी हाई थी. तो इसके कारण वी हैव द आपका स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन. कैसे आपकी ग्रोथ रेट रखते थे? आपकी स्लो ग्रोथ रेट रखते थे. और आप हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी रिकॉर्डेड की गई थी एट दैट टाइम? उस समय पर इट वॉज द 0.03%. कितनी आपकी रिकॉर्डेड की गई थी? 0.03%. ओके स्टूडेंट, और इट इज़ आपका अबाउट द नील, बिल्कुल ही नील के बराबर थी. और आप हमारा जो टाइम पीरियड था आपका 1921 आपका जो ईयर था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड पीरियड. इस पीरियड को हम डेमोग्राफिक डिवाइड पीरियड भी कहते हैं. और वाई इट इज़ कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड पीरियड, ये क्यों कहा जाता था? बिकॉज इन दिस ईयर्स के अंदर वी हैव द आपका बिल्कुल नील ग्रोथ रेट. कैसे आपके ग्रोथ रेट रखते हैं? बिल्कुल नील ग्रोथ रेट रखते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड पीरियड आपको कहते थे. और आपको ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस आपके टाइम स्पेन के दौरान, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ द डेथ, आपकी बहुत सारी आपकी जो आपकी मृत्युएँ थी वो कोज्ड, यानी कि आपकी हैपेंड हुई थी, घटित हुई थी. और किसके कारण हुई थी? कोज्ड बाय द सेवरल फैटल डिजीज. क्योंकि उस समय पर बहुत सारी जो भयंकर आपकी जो बीमारियाँ थी वो आपकी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत सारी जो आपकी जो पीपल्स की आपकी मृत्यु आपकी ओकर हो गई थी, आपकी घटित हो गई थी. तो इसके कारण वी हैव द स्लो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. हम कैसे आपकी ग्रोथ रेट रखते थे? उस समय पर स्लो ग्रोथ रेट आपकी रेट है वो रखते थे. और स्टूडेंट आपको ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस आपके टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी फैटल डिजीज थी, जैसे कि आपकी इन्फ्लुएंजा थी, प्लेग थी, स्मॉल पॉक्स थी, ये बहुत सारी जो बीमारी है एग्जिस्टेंस में आई थी. और ओनली जो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी थी अबाउट द 12 मिलियन लाइव्स को लॉस्ट कर देती है, यानी कि ख़त्म कर दिया था इन द ईयर ऑफ द 1918 के अंदर. यानी कि 1918 के अंदर इन्फ्लुएंजा बीमारी इतनी स्प्रेड हो गई थी, इतनी फैल गई थी कि उस बीमारी के कारण आप हमारे इंडिया के अंदर आपका 12 मिलियन जो पीपल्स है वर डाइड, आपके मर गए थे. ओके स्टूडेंट, और एक और अनोदर जो आपका रीजन था हैविंग द स्लो ग्रोथ पॉपुलेशन का रखने का, डेट वॉज द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग दिस आपका टाइम स्पेन के अंदर हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, कब आपका हेल्ड किया गया था? बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द 1914 टू 18 तक. और ये जो टाइम स्पेन था ये किसका था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था. और इन द आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर्स, जो हमारे जो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन को खो दिया था. सो ड्यू टू दीज आपके रीजन्स के कारण वी हैव द स्लो ग्रोथ पॉपुलेशन आपकी रखते थे इन दिस टाइम स्पेन.
स्टूडेंट कम ऑन द सेकंड पॉइंट, दैट इज द पीरियड ऑफ द स्टेडी ग्रोथ रेट। वो हमारा कौन सा टाइम पीरियड था स्टेडी ग्रोथ रेट का, और इट वाज द टाइम ऑफ द बिटवीन द 1921 से लेकर के 51 तक का जो आपका ईयर था आपका, इट शो द स्टेडी ग्रोथ रेट को दिखाता है। स्टूडेंट ड्यूरिंग द आपका 1921 से लेकर के 1951 तक जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज्ड हो गई थी, आपकी बढ़ गई थी। और आपकी जो आपका 1921 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी इट वाज द आपका 251 मिलियन थी, लेकिन अब हमारी 1951 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होकर के कितनी हो गई थी, 361 मिलियंस आपकी हो गई थी। और ड्यूरिंग आपका 30 ईयर्स आपके टाइम पीरियड के दौरान वी हैव द आपका 47.3% आपकी ग्रोथ रेट है आपकी, जो आपकी रिकॉर्डेड की गई थी। Therefore this period is called of the period of the steady growth rate। इस वास्ते इस आपके टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, स्टेडी ग्रोथ रेट के टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और इट वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट, और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो गई थी। और वाई इट वाज इंक्रीज, वो क्यों इंक्रीज हो गई थी, इट वाज द ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उसके अंदर हमारा डेवलपमेंट हो गया था, इम्प्रूवमेंट हो गया था, जिसके कारण जो हमारी जो डेथ थी आपकी जो वो थी आपकी रिड्यूस हो गई थी, यानी कि डेथ रेट है वो रिड्यूस हो गई थी। यानी कि वी हैव कंट्रोल ऑन द फैटल डिजीज, हमारी जो फैटल डिजीज हो के कारण जो हमारी डेथ आपकी ओकर हो रही थी, वी हैव कंट्रोल ऑन द फैटल डिजीज के ऊपर आपका कंट्रोल कर दिया था, यानी कि हमारी डेथ है वो रिड्यूस हो गई थी। सेकेंड इन द डेवलपमेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे उसके अंदर भी हमने डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट कर लिया था, जिसके कारण जो एपिडेमिक आपका अफेक्टेड जो एरिया था, डिजीज से अफेक्टेड जो एरिया था, उस एरिया के अंदर वी हैव द एबिलिटी टू सप्लाई द फूड ग्रेन्स, आपकी फूड ग्रेन्स की सप्लाई की एबिलिटी रखने लगे थे, योग्यता रखने लगे थे, जिसके कारण आपकी जो आपके फैमिन के कारण जो डेथ हो रही थी, या उसके किसी भी आपके ड्रॉट के कारण जो आपकी डेथ हो रही थी, या फिर आपके एपिडेमिक डिजीज के कारण आपकी डेथ हो रही थी, वी हैव कंट्रोल ऑन द डेथ रेट, हमने डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और हमारी जो इंडियन आपकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की थी वो भी हमारी इम्प्रूवमेंट के अंदर आपकी शो हो रही थी, इम्प्रूवमेंट हमने कर लिया था, जिसके कारण हमारी क्रूड आपकी जो डेथ रेट थी वो आपकी डिक्लाइन होती जा रही थी, लेकिन हमारी जो क्रूड बर्थ रेट थी वो रिमेन द हाई, वो हमारी फिर भी हाई रही हुई थी, लेकिन हमारी जो डेथ रेट थी, क्रूड जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन हो रही थी, बट वी हैव नो कंट्रोल ऑन द बर्थ रेट, हमने अपने बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था। सो दिस स्पीड इज कॉल्ड द मॉर्टलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ रेट, यानी कि कौन से टाइम पीरियड के बारे में अब हम पढ़ेंगे, रैपिड ग्रोथ पीरियड के उसके टाइम पीरियड के बारे में। और आपको पता है कि हमारी जो रैपिड ग्रोथ पीरियड है वो कौन से टाइम स्पेन के अंदर आपकी शोन होती है, इट इज़ शोन आपका बिटवीन द 1951 से लेकर के 81 तक का जो टाइम स्पेन था, इट शो द रैपिड ग्रोथ इन द इंडिया के अंदर आपको शो करता है। और स्टूडेंट इस आपके ड्यूरिंग दिस आपके 30 ईयर्स के अंदर, इस 30 सालों के अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ करके डबल हो गई थी, कितनी हो गई थी, डबल हो गए थे। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि 1951 के अंदर वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ द 361 मिलियंस रखते थे, लेकिन आपको ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द 1981 के अंदर आवर पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड आपका 683 मिलियंस आपके रिकॉर्डेड की गई थी। तो ये हमारा डबल आपकी जो आपका इंक्रीमेंट दिखा रहा है, आपका डबलिंग आपका पॉपुलेशन दिखा रहा है ड्यूरिंग दिस 30 ईयर्स के दौरान। और इस समय पर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी हाई हो गई थी, और इट वाज रिकॉर्डेड आपका 89.33% आपकी रिकॉर्डेड की गई थी। और इट हैपन ड्यू टू द फॉलोइंग आपके रीजन्स, इन कॉजेज के कारण आपकी जो है ग्रोथ रेट है इतनी हाई हो गई थी। और वो रीजन्स क्या थे, डेवलपमेंट हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो भी आपकी डेवलप्ड होती जा रही थी। वी हैव द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ, आपकी जो फैसिलिटीज एंड सैनिटेशंस के अंदर अपनी इम्प्रूवमेंट करते जा रहे थे। और जो हमारे जो पीपल्स का जो लिविंग आपका स्टैंडर्ड था, रहने का जो स्टैंडर्ड था, वो भी आपका इम्प्रूव होता जा रहा था। जबकि हमारी जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी, वो जल्दी आपकी बहुत ही नीचे आपकी डिक्लाइन हो रही थी देन द बर्थ रेट, यानी कि वी हैव द कंट्रोल ऑन द डेथ रेट, हमने टोटली डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया था, बट वी हैव नो कंट्रोल ऑन द बर्थ रेट, हमने किस पे कंट्रोल नहीं किया था, बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था। और इसके कारण ये हमारी जो आपका जो टाइम पीरियड था, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट के नाम से भी जाना जाता है।
स्पीड ऑफ द डिक्लाइन ग्रोथ रेट आफ्टर 1981। और आपको स्टूडेंट पता है कि आफ्टर 1981 से लेकर के टिल नाउ अब तक जो आपकी 21 सेंचुरी तक इंडिया हैज़ द डिक्लाइन ग्रोथ रेट। कैसे आपकी ग्रोथ रेट को शो करता है? डिक्लाइन ग्रोथ रेट को शो करता है। और स्टूडेंट आपका 1971 के अंदर जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रिकॉर्डेड की गई थी? इट वाज रिकॉर्डेड आपका 2.48% रिकॉर्डेड की गई थी। लेकिन आपका आफ्टर द 10 ईयर्स के बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस हो गई थी। कितनी आपकी हो गई थी? इट रिकॉर्डेड द 2.46% आपकी रिड्यूस हो गई थी। जबकि आपके 1991 के अंदर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो और भी डिक्लाइन हो गई थी और भी आपकी डिक्रीज हो गई थी और इट गोज आपका कम डाउन टू द आपका 2.38% तक आपकी आ गई थी। और अकॉर्डिंग टू द 201 और 211 सेंसस के अंदर यू कैन सी आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी रिड्यूस होती आ रही है। और आपको 211 सेंसस के अंदर वी हैव द 1.76% आपकी जो ग्रोथ रेट है वो रिकॉर्डेड की गई है। और इट हैपेंड, ये क्यों आपकी जो डिक्लाइन होती आ रही है? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी रिड्यूस होती आ रही है। और ये क्यों होता जा रहा है? बिकॉज आपका इट हैपेंड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द बर्थ रेट रैपिडली, क्योंकि हमारी जो बर्थ रेट है वो भी हमारी रैपिडली बहुत जल्दी से आपकी रिड्यूस होती आ रही है। बिकॉज वी हैव द आपका कंट्रोल ऑन द बर्थ रेट ऑल्सो, क्योंकि इस टाइम स्पेन के अंदर हमने अपने बर्थ रेट को भी कंट्रोल कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे 1981 के अंदर ईयर के अंदर हमारी जो बर्थ की आपकी जो रेट थी वो कितनी थी? 34 पर 1000 पर्सन्स थी। यानी कि उस मैप पर 1000 पर्सन्स के ऊपर हमारे कितने व्यक्ति आपके बर्थ आपके लेते थे? दैट वाज द 34 आपके पर 1000 पर्सन्स थी। लेकिन हमारी 1999 के अंदर इट आपका कम डाउन आपके नीचे आ गई थी, आपकी डिक्रीज हो गई थी और इट गोज डाउन आपकी कितनी आपके नीचे आ गई थी? 26 पर 1000 पर्सन्स के ऊपर आपकी आ गई थी। तो ये किसको दिखाता है? इट शो द बर्थ रेट को कंट्रोल आपको दिखाता है। और दिस डिक्लाइन ट्रेंड इज ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द ऑफिशियल एफर्ट्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल के लिए एंड द पीपल ऑन आपका जो इंक्लिनेशंस टू अडॉप्ट द स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए। यानी कि जो हमारी बर्थ रेट के ऊपर जो कंट्रोल है वो हम किसके कारण आपका कंट्रोल कर पाए हैं? एंड बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, हमारी जो पीपल्स की अवेयरनेस थे उसके लिए। बिकॉज पीपल्स आर आपका इंक्लिनेशंस फॉर द अडॉप्टिंग द स्मॉल फैमिली, बिकॉज दे वर अवेयर टू अडॉप्ट द आपका फैमिली प्लानिंग आपके उसके लिए अवेयरनेस थे। और ड्यू टू द हाई लिटरेसी रेट के कारण वी हैव कंट्रोल्ड ऑन द बर्थ रेट ऑल्सो। स्टूडेंट इस फीक के द्वारा यू कैन सी आप देख सकते हैं कि हमारी जो आपकी इंडिया की जो आपकी ग्रोथ पॉपुलेशन है, आपकी जो रेट है वो कैसे आपकी डिक्लाइन होती जा रही है इस टाइम स्पान के अंदर 1951 से लेकर के 211 तक ईयर तक। और स्टूडेंट आवर दिस टॉपिक इज कंप्लीट।